वेस्टीज हेल्थ एंड वेल्थ चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी सब्सक्राइबर्स एंड सभी व्यूअर्स का यहाँ पे स्वागत करती हूँ और सभी को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि चैनल पर आप बने रहे हैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट को आप एक्सपेक्ट भी करते हो। तो आज का वीडियो जो शहरों में गार्डन लवर रहते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो समर्पित है। देखो, हर एक की ख्वाहिश रहती है, भले ही लोग खेती नहीं कर रहे हैं, भले ही लोग किसान नहीं हैं, भले ही लोगों ने अपना गांव छोड़ के वो शहरों में बसे हैं कामकाज की वजह से, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति की दिल की ख्वाहिश रहती है कि मेरे गमलों में मैंने 4 पौधे लगाए हैं, वो बढ़िया हो जाए, है ना, या मेरा छोटा सा गार्डन है वो गार्डन अच्छा हो जाए, या मैं 2-4 सब्जियां भी अगर उगा सकूं तो वो भी उनकी चाहत रहती है। तो मैं उसी के रिगार्डिंग ये वही सब्जेक्ट को लेकर मैंने वो गार्डन लवर्स को, शहरों में जो गार्डन लवर्स है उन सभी के लिए ये वीडियो समर्पित है। और 2-4 गमले भी है, 10-12 गमले हैं, 20-25 गमले हैं। जैसे अगर पेंट हाउस है हमारे जैसा तो वो पेंट हाउस का गार्डन है, या नीचे ज़मीन पे कुछ गार्डन है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो समर्पित है। अभी थोड़ा सा मैं बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि देखो, ओमिक्रॉन आ गया, डेल्टा आ गया, कोविड आ गया, तो हमने क्या किया, एक वर्ड को हमने सीखा, इम्यूनिटी, है ना। हमने क्या किया, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सारे काम किए। हमने हमारा पोषण सुधारने के लिए हमने हमारी आदतें बदली, है ना, हमारे खान पान में हमने अच्छे बदलाव किए, हमारे रहन सहन में जो हमारी संस्कृति सिखाती थी वैसे सारे बदलाव हमने वापस एक बार कर लिए। तो खुद की इम्यूनिटी का हमने ध्यान रखना शुरू कर दिया, खुद के पोषण का हमने ध्यान रखना शुरू कर दिया। हमने हमारे जो भी जीवन शैली है उसमें हमने सप्लीमेंटेशन को ऐड किया, किसी ने आयरन खाना शुरू किया, किसी ने मल्टीविटामिन खाना शुरू किया ताकि पोषण बना रहे, है ना। तो आज वही मैं आपको कहने जा रही हूँ कि सबसे पहले तो गमलों में हम जो खेती कह सकते हैं, है ना, शहरवासियों के लिए क्या हो सकता है कि गमलों की जो खेती है, तो या हमारा छोटा बड़ा गार्डन है, टेरेस गार्डन है, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि कई सालों से लोगों ने वो जो मिट्टी है वो भी कुरेदी नहीं है ना, वो उसको हल्का हल्का नहीं किया है, वो गाढ़ी हो गई है, चिकनी हो गई है। तो पहले तो आपको सॉइल का ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर आपकी सॉइल अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, तो गमले में आने वाला पौधा बढ़िया रहेगा। अभी देखो, हमें पोषण लगता है, लेकिन सालों साल अगर उसी मिट्टी में, उसी गमले में आप पौधे लगा रहे हो, तो आज पौधा लगाया, बाद में वो पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं, पत्ते अच्छे से नहीं आ रहे हैं, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, क्योंकि वो मिट्टी में बिल्कुल भी पोषण नहीं है। तो मैं जो काम करती हूँ, मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का काम करती हूँ, और मैं सबको बेसिक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मिट्टी में पोषण नहीं है तो पौधे की ग्रोथ कैसी हो गई, पौधों के जो पत्ते हैं वो कैसे खिलेंगे, फूल कैसे खिलेंगे, और वो उस पे जो फूल आएंगे वो हेल्दी फूल कैसे रहेंगे। तो इसके लिए हम बहुत बार सोचते नहीं हैं। तो मैं तो पहला कहना चाहूँगी, मैं वेस्टीज एग्री के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से जुड़ी हूँ, तो मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले तो सॉइल मिक्सचर है, मिट्टी जो गमले की मिट्टी है, आपकी गार्डन की मिट्टी है, उसके ऊपर आप पहले काम करो, क्योंकि वो मिट्टी से पोषण चला गया है। तो जैसे हमारी खाने की थाली रहती है, तो खाने की थाली में क्या रहता है, दाल, चावल, अगर डोसा, इडली या चपाती, है ना, रोटी रहती है। इसके अलावा हम क्या खाते हैं,
तो ये हमारे मेन घटक रहते हैं। सब्जी रहेगी, रोटी रहेगी, चावल रहेगी, दाल रहेगी। लेकिन इसके अलावा भी अचार लेते हैं, कोशिम्बीर सलाद बनाते हैं, इसी के साथ पिकल खाते हैं, है ना, कई सारी चीज़ें खाते हैं। थोड़ा बहुत किसी को मीठा लगता है, अगर नॉर्थ साइड जाओ तो लोग नमकीन भी खाते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए। मेन न्यूट्रिएंट कहाँ से आता है, हमारी दाल, चावल, सब्जी और इससे रोटी से आता है। लेकिन वो घटक भी बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, इसीलिए हम सलाद खाने के लिए कहते हैं, फ्रूट्स खाने के लिए कहते हैं। लेकिन मट्टी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना। मट्टी में से फूल अच्छे आने चाहिए, मट्टी में से ककड़ियाँ आनी चाहिए, मट्टी में से बैंगन आनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हम मट्टी से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन वो मट्टी को सुधारने का काम नहीं करते हैं। तो मैं आज वो सारे गमले वालों को मैं ये प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ। इसका नाम है वेस्टीज का एक एग्री का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, एग्री नैनोटेक। ये 16 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से बना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो ये क्या करना है आपको, ये आपको मट्टी में ऐड करना है। अगर मट्टी हेल्दी करोगे, जैसे NPK जो किसान है वो डालता है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाश है, ये डालता है। लेकिन उसी के साथ उस किसान ने भी ये मट्टी में डालना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ जो गमलों में पौधे लगाते हैं उन्होंने भी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डालना बेहद ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपको जो भी आपने पौधा लगाया है उसको आपको चमक देनी है, वो पौधे के फूल अच्छे आने चाहिए, फल अच्छे आने चाहिए, उसके पत्ते अच्छे आने चाहिए, वो हरा भरा हेल्दी दिखना चाहिए, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ एग्री गोल्ड नाम का प्रोडक्ट है, ये भी आपको मट्टी में डालना है ना। तो ये पोषण के ये दोनों प्रोडक्ट है, ये क्या देंगे आपके गमलों को, आपके टेरेस के मट्टी को, आपके ज़मीन पे अगर गार्डन है तो वो मट्टी को क्या करेंगे, हेल्दी करेंगे, पोषण से भर देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, पौधे तो महंगे महंगे लाएंगे, है ना, लेकिन अगर वो पौधों में हमने कुछ डालने को कहा, ऑर्गेनिक कंटेंट डालने को कहे और आपकी मट्टी को हेल्दी करने के लिए कहा, तो आप कहोगे यार उसको तो पैसे लगते हैं ना। गार्डन अच्छा करना है तो मट्टी अच्छी करनी है ना, उसमें बीमारी नहीं आनी चाहिए, उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा। गमले तो आप बढ़िया से बढ़िया लाते हो, 500, 600, 1000 का गमला, उसमें पौधा लाते हो, वो भी महंगे महंगे लाते हो। लेकिन मट्टी सुधारने के लिए कुछ खर्चा करना है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। तो मैं कहूँगी कि अगर गार्डन लवर हो तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि केमिकल मत डालो और ऑर्गेनिक कंटेंट डालो। इसी के साथ ये एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगी कि हर 8 दिन में आपको एग्री ह्यूमिक, ये क्या होता है कि एक ह्यूमिक और फल्विक एसिड की आपके पौधों को ज़रूरत रहती है। तो हर 8 से 10 दिन में आपका अगर छोटा गमला है तो छोटे गमले में आपको क्या करना है, एक एग्री 82 नाम का प्रोडक्ट है और एक एग्री ह्यूमिक नाम का प्रोडक्ट है। अभी ये 2 प्रोडक्ट कैसे डालने हैं आपको, तो नहाने का जो एक छोटा मग्गा रहता है उसमें आपको पानी लेना है, उसमें अगर छोटा गमला है तो आधा ढक्कन ये डालना है और 2 से 3 बूंदे आपको एग्री 82 की डालनी है। तो क्या होगा, ये ह्यूमिक क्या करेगा, आपके पौधे का क्या करेगा, जो आपके पौधे के जो रूट्स है, जो मूलियाँ है, उसके क्या करेगा, एक बड़ी मूली रहती है और उसको क्या आते हैं, हेयर्स आते हैं, वाइट हेयर्स, तो वाइट हेयर्स बढ़ाने का काम करेगा। अगर आपकी रूट्स की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी तो क्या होगा कि आपका पौधा भी बहुत अच्छा रहेगा। और ये सभी प्रोडक्ट के साथ आपको क्या डालना है, एग्री 82 डालना है। कितना डालना है, 1 लीटर के लिए 1 ml डालना है। तो वो मग्गे में आपको कितना डालना है, आधा ढक्कन ह्यूमिक और 1 से 2 बूंद आपको एग्री 82 डालना है। अगर बड़ा गमला है तो 1 ढक्कन इसका एग्री ह्यूमिक का
और उसमें आपको क्या करना है, 1 से 2 बूंदे एग्री 82 की। अभी ये प्रोडक्ट क्या करेगा, जो भी प्रोडक्ट के साथ, जैसे ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है या ये प्रोडक्ट है, एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड या आपको मैं कहती हूँ एग्री ह्यूमिक, तो इन सभी प्रोडक्ट के साथ आपको ये एग्री 82 क्यों मिलाना है, क्योंकि ये क्या करता है, आपने जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिया है उसका परफॉर्मेंस बढ़ाता है, आपकी मिट्टी का पीएच, आपके पानी का पीएच बैलेंस करता है, मिट्टी को भुरभुरा करता है, और जो भी आपने मिट्टी में डाला है उसको फैलाने का काम करता है, उसको पेनिट्रेट करने का काम करता है। तो आपको क्या करना है, एग्री ह्यूमिक के साथ आपको एग्री 82 मिक्स करना है, एग्री गोल्ड के साथ भी आपको एग्री 82 मिक्स करना है, एग्री नैनोटेक के साथ भी आपको एग्री 82 मिक्स करना है। देखो, अगर मिट्टी अच्छी हो जाएगी ना, अगर पौधों के रूट्स अच्छे हो जाएंगे तो रूट से अपटेक अच्छा मिलेगा, जो भी पोषण डालोगे वो तनों में जाएगा, वो फलों में जाएगा, फूलों में जाएगा। तो इसी के लिए पोषण बहुत ज़रूरी है। खुद के पोषण की चिंता करते हो, वैसे पौधों की भी पोषण की चिंता करनी बहुत ज़रूरी है। तो पौधे का पोषण भी आप ध्यान में रखो। अगर ऑर्गेनिक गार्डन बनाना चाहते हो तो ये ऑर्गेनिक गार्डन के लिए वेस्टीज के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, एग्री नैनोटेक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, एग्री गोल्ड जो है वो चमक देगा, आपका फल फूल एक जैसे दिखाई देगा, उसमें टेस्ट अच्छी आएगी, उसमें पुरानी वाली मधुरता उसमें आएगी। जैसे बोलते हैं ना कि बैंगन, भिंडी, जो भी है, फूल है, फल है, पत्ते हैं, उसको एक जैसा हरा भरा टेस्टी सुंदर करने में गोल्ड मदद करेगा, एक चमक भी लाएगा, विकास भी करेगा। ये क्या करेगा, पौधे का ग्रोथ अच्छा करेगा, रूट्स को बढ़ाएगा, एक ह्यूमिक और फल्विक एसिड जो है वो आपके पौधे को मिलेगा, और एग्री 82 क्या करेगा, जमीन को भुरभुरा करेगा। मिट्टी सख्त हो गई है तो मिट्टी को लूज करेगा। जितना भी, अगर पानी के साथ भी आपको हर महीने में एक बार डालना है, जब पानी छोड़ते हो तो महीने में एक बार आपको ये डालना है, 1 लीटर में 1 बूंद। अभी बहुत बार क्या होता है कि इसका प्राइस कितना है, एक 350 रुपये में 3 बॉटल आते हैं। अगर ह्यूमिक आप देखोगे तो ह्यूमिक का प्राइस लगभग 595 है, और यहाँ पे आप एग्री नैनोटेक का प्राइस देखोगे तो ये है 1475, और एग्री गोल्ड अगर आप देखोगे 100 ग्राम आपको मिलेगा 600 रुपये में, और एग्री नैनोटेक आपको मिलेगा 500 ग्राम मिलेगा आपको 1475 में। ओके, तो इसकी आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ले सकते हो, ताकि ये प्रोडक्ट आपको 15 से 20% डिस्काउंट पे भी मिले। और अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आप लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर महीने आपको 10 दिन के बाद ये आपको डालना है। और ये जो पोषण है, ये पोषण आपको 1.5 से 2 महीने में आपको पोषण देना है। पोषण नहीं है इसलिए आपका गार्डन अच्छा नहीं है। लेकिन देखो, हम कपड़ों पे खर्च करते हैं, मोबाइल पे खर्च करते हैं, मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, है ना, रिचार्ज करते हैं तो फ़ोन चलता है, लेकिन प्लांट के मिट्टी का रिचार्ज नहीं करते हैं। तो सोचो कि हमें जितने पोषण की ज़रूरत होती है वैसे मिट्टी को भी ज़रूरत होती है। तो एग्री 82 तीनों प्रोडक्ट के साथ आप ऐड करो, आपकी गार्डन का सॉइल अच्छा करो, मिट्टी अच्छी करो, मिट्टी को खुराक देते रहो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते रहो, तो हमेशा आपका गार्डन हरा भरा रहेगा। और ये प्रोडक्ट के लिए आप बिल्कुल जो भी ये वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं उनके पास आप ऑर्डर कर सकते हो। बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके अलावा भी 3-4 प्रोडक्ट है, लेकिन मैं शहरों के जो गार्डन हैं उनके लिए ये 4 प्रोडक्ट रिकमेंड करूँगी। और इसी के अलावा 1-2 प्रोडक्ट है, उसकी जानकारी ये जो वीडियो आपको कोई भेजता है उससे ये जानकारी ले लो। लेकिन आप कहोगे खर्चा भी नहीं करना है और गार्डन भी अच्छा करना है, तो होगा नहीं। भले केमिकल मत डालो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डालो, लेकिन क्योंकि जो अच्छा डालोगे तो अच्छा उगेगा। जैसे पालक लगा रहे हो
स्पिनाच लगा रहे हो, ककड़िया लगा रहे हो, जो भी, तो वो खाने में भी आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आप सारा ऑर्गेनिक, जो भी आपका छोटा गार्डन है शहरों में का टेरेस गार्डन है, तो वो आप ऑर्गेनिक तरीके से बिल्ड करोगे, तो आपको खुशी भी मिलेगी और वो अच्छा भी दिखेगा। और अगर उसमें कुछ फूल फल आते हैं तो वो खाने लायक भी रहेंगे, क्योंकि मार्केट में आप जाते हो तो केमिकल डाला हुआ खाना हम लेके आ रहे हैं। तो सोचो कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर अगर मूव करते हैं तो शहरों में भी हम बहुत बहुत कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमारी टीम के साथ जुड़ने के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए आप बिल्कुल कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो वॉच करने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।